एचआरटीसी बीओडी की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री ने फिर दोहराई भारी घाटे व समय पर सैलरी देने की बात। मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार हिमाचल में एचआरटीसी के 3200 रूट में से केवल 231 ही चल रहे हैं फायदे में। स्टेट गवर्नमेंट से पर एनम महज 700 करोड़ मिलने पर सरकारी निर्देशों पर परिवहन निगम का 1000 करोड़ खर्चा आने की भी बात कही। करोड़ों के घाटे में चल रहे एचआरटीसी ने लिया 297 इलेक्ट्रिक बसेज व 250 डीजल बसें खरीदने का फैसला। पूर्व सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं से केवल 50% किराया लिए जाने संबंधी योजना पर बीओडी में चर्चा न होने की बात कही। एचआरटीसी द्वारा दशकों से 90% बसेज लगातार घाटे में बताया जाना व लगभग सभी प्राइवेट बसें फायदे में होना भी सोशल मीडिया पर चर्चा में। प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में निगम द्वारा बंद की जा चुकी है घाटे में चल रही बसेज। हर माह औसतन 1000 करोड़ रुपए लोन लेने वाली प्रदेश सरकार द्वारा 1000 संस्थान बंद किए जाने के साथ साथ 125 यूनिट फ्री बिजली योजना पर भी शर्तें लगाए जाने को मुद्दा बना चुकी है भाजपा। पीसी में मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी की वॉल्वो बसेज खड़े होने व महिलाओं से आधा किराया लिए जाने संबंधी योजना खतरे में होने की न्यूज चलाने वाले पत्रकारों पर भी कसे तंज। इस ढंग से हम आय बढ़ा सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन हम समय पे दे पाए, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीच में। गवर्नमेंट हमें जो है ग्रांट भी दे रही है। हमें सरकार जो है लगभग 700 करोड़ रुपया के आसपास हमारे पर एनम दे रही है और सरकार के निर्देश पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशन में हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं और यहाँ पे ना तो कोई हवाई सेवा है ना ही कोई रेल सेवा है। लगभग 297 इलेक्ट्रिक बसेस का हमने टेंडर कर दिया, फाइनलाइज स्टेज पे हो गया। उसके बाद हम 25 इलेक्ट्रिक बसेस एक अलग से एचआरटीसी ओवर एंड अबव इसके एचआरटीसी खरीद रही है। फिर 24-25 वॉल्वोज जो है कि वॉल्वो का फ्लीट हम बदल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम वॉल्वो का फ्लीट बदल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अति उत्साह में हमारे खिलाफ खबरें लगा रहे हैं कि वॉल्वो खड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद 250 डीजल बसें भी हम खरीदने जा रहे हैं। तो प्रयास लगातार चल रहा है। मैं तो आपकी बिरादरी का आदमी हूँ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे से भी जल्दी चलने की कोशिश मत करें कि जी इन्होंने कंसेशन हटा दिया। और एक बुलेटिन तो चलता ही इसलिए है सिर्फ जो है एचआरटीसी को बदनाम करने के लिए। हमारी जो है महीने की जो कमाई है वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। हमने प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का कर्जा लगभग 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है। छोटे से राज्य का कर्जा 1 लाख करोड़ होने वाला है। हिमाचल प्रदेश कहां आगे बढ़ेगा? प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को ले तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000। 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। आपको 18 साल से 60 साल की जितने भी महिलाएं हैं
आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की मीटिंग के बाद परिवहन विभाग देख रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि करोड़ों के अथवा भारी घाटे में चल रहे परिवहन निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन देना निगम अथवा सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री के अनुसार हिमाचल में मौजूद HRTC के 3200 के करीब रूट में से केवल 231 फायदे में हैं, जबकि अन्य सभी रूट लगातार घाटे में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि BOD की मीटिंग में HRTC ड्राइवर कंडक्टर को भविष्य में समय पर सैलरी देने, डेली 25 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए किए जाने व घाटा दूर करने को लेकर भी चर्चा हुई। डिप्टी सीएम ने कहा कि परिवहन निगम की 297 इलेक्ट्रिकल बसेस के टेंडर जहां फाइनल स्टेज में है, वहीं इसके अलावा 250 के करीब डीजल बसें भी खरीदी जाएगी और 24-25 वॉल्वो बसेस की फीड भी बदली जाएगी। HRTC की वॉल्वो बसेस जगह जगह खड़ी रहने व पूर्व सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई केवल 50% किराया लेने संबंधी योजना बंद किए जाने की संभावना संबंधी खबरें अथवा बुलेटिन चलाने वाले पत्रकारों पर भी DCM ने आज उन्हीं के सामने तंज कसे। उन्होंने कहा कि महिलाओं से आधा किराया लिए जाने संबंधी योजना को लेकर BOD में कोई चर्चा नहीं हुई और इस बारे सरकारी स्तर पर फैसला लिया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने उनके पत्रकार रहने की बात याद दिलाते हुए कहा कि इस साल HRTC अपना 50 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, इसलिए निगम से संबंधित खबरों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा HRTC को सालाना 700 करोड़ मुहैया करवाया जा रहा है, मगर सरकार के निर्देशों पर चलने वाली योजनाओं पर परिवहन निगम का करीब 1000 करोड़ का खर्चा आता है। सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात के भी है कि प्रदेश में जहां 90% प्राइवेट बसेस फायदे में चल रही है, वहीं दशकों से HRTC की इतनी ही बसें लगातार घाटे में हैं और सवारियों को टिकट न दिए जाने मंत्रियों अथवा नेताओं द्वारा वोट बैंक के लिए हर चुनाव से पहले घाटे वाले रूट के उद्घाटन किया जाना व नेताओं के करीबी कई फील्ड स्टाफ के लोगों को दफ्तर में बाबू बनाकर रखे जाने जैसे घाटे के कारणों को लेकर HRTC के आला अधिकारियों व मंत्रियों द्वारा कभी आधिकारिक बयान नहीं दिया जाता। प्रदेश सरकार अथवा HRTC द्वारा हालांकि पूर्व सरकार की महिलाओं से आधा किराए लिए जाने संबंधी योजना बंद करने को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, मगर हर माह करीब 1000 करोड़ का लोन ले रही सुखो सरकार द्वारा इससे पहले 1000 संस्थान बंद किए जाने, सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने व 125 यूनिट फ्री बिजली योजना पर भी शर्तें लगाए जाने को विपक्ष व भाजपा द्वारा मुद्दा बनाया जा चुका है और ऐसे में महिलाओं अथवा आम लोगों को भी 50% किराए वाली योजना बंद होने का अंदेशा है। बहरहाल उप मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर निगम के करोड़ों के घाटे की बात दोहराई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वेलफेयर स्टेट का फर्ज निभाते हुए जन सुविधा के लिए HRTC द्वारा घाटे के रूट भी चलाए जा रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन हम समय पे दे पाए, लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं बीच में। गवर्नमेंट हमें जो है ग्रांट भी दे रही है। हमने सरकार का भी आभार जताया है कि वो लगातार HRTC को रन करने में मददगार हो रही है, लेकिन उसके साथ ही हम भी सरकार की जो भी निर्देश हैं उनका पालन कर रहे हैं। जैसे फ्री कंसेशंस हैं, ये सरकार की कमिटमेंट है, लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं उसको। और उसके बाद अन इकोनॉमिकल रूट्स हैं जो कि घाटे पे रूट चल रहे हैं, और हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमें लोगों को अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचाना है, तो वो रूट्स का भी बहुत बड़ा घाटा हमें हो रहा है। और उसके बाद जो है हमें कर्मचारियों को पे कमीशन भी देना है और OPS भी देनी है। उस सरकार जो है लगभग 700 करोड़ रुपया के आसपास हमारे पर एनम दे रही है, और सरकार के निर्देश पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन ठीक है, एक कॉर्डियल रिलेशन में हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं और यहाँ पे ना तो कोई हवाई सेवा है, ना ही कोई रेल सेवा है, और सारा दारोमदार बसेस पे ही है, और उसमें भी HRTC पे बहुत है। डेली वेजेस को हमने 375 रुपये मिलते हैं, 400 देने का फैसला किया है। प्रेस में भी लगातार आप देखते हैं कि लगा दिया जाता है कि जी HRTC की बस यहाँ खड़ी हो गई।
तो हम फ्लीट चेंज करने के प्रयासरत हैं। अभी हम लगभग 297 इलेक्ट्रिक बसेस का हमने टेंडर कर दिया, फाइनलाइज स्टेज पे हो गया। तो उसके बाद हम 25 इलेक्ट्रिक बसेस एक अलग से HRTC ओवर एंड अबव इसके HRTC खरीद रही है। फिर 24-25 वॉल्वोज जो है कि वॉल्वो का फ्लीट हम बदल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम वॉल्वो का फ्लीट बदल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अति उत्साह में हमारे खिलाफ खबरें लगा रहे हैं और हमने पैसा उसका लिया, उपलब्ध कर दिया। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि प्रेस वाले भी सही में रखें। 50वां साल HRTC का चल रहा है और ये बड़ा गौरवपूर्ण साल है HRTC के लिए। ये ऐसे ही हम जहाँ पे बड़ी बस चलती है हमारी, कोई 42-47 या 52 सीटर बस चलती है, उसकी जगह जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम टेम्पो ट्रैवलर को वो कर रहे हैं। तो 100 टेम्पो ट्रैवलर का टेंडर भी हमने कर दिया है और उसके बाद 250 डीजल बसें भी हम खरीदने जा रहे हैं। तो प्रयास लगातार चल रहा है। आपकी हमारे से भी जल्दी चलने की कोशिश मत करें कि जी इन्होंने कंसेशन हटा दिया। ऐसा है कि ये फैसला तो सरकार का फैसला था, ये बोर्ड का फैसला नहीं था। बाकी जो है हम लगभग 3200 रूट चलाते हैं, मेजॉरिटी घाटे में है, लेकिन हम इसकी किसी को शिकायत नहीं कर रहे हैं।